आगे तो लाइने बेलाइन है तो कोई नियम है कि नहीं? तो हम तो ट्रैफिक में है नहीं। आप नहीं हैं? नहीं, आप भी फंसे हैं? हम भी फंसे हुए हैं। आप भी फंसे हैं? यहाँ का ट्रैफिक होंगे दूगो पैसे। अभी हम मधुबनी गंगा सागर पोखरा के नज़दीक में है और यहाँ आप देख सकते हैं कि घंटों से यहाँ जाम लगा हुआ है। 15 मिनट हुआ है। आप कितना देर पहले आए इधर से? यहाँ आकर 15 मिनट पहले रुके हैं। आधा घंटा हो गया है। मधुबनी में जाम किस कदर लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। ठसम ठस जाम लगी हुई है जिसके कारण लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानी हो रही है। आधा घंटा से ज़्यादा समय से ये जाम लगी हुई है, लोग फंसे हुए हैं। इस प्रकार की समस्या अमूमन कई बार देखने को मिलती है। दिन के लगभग 2 बजे हैं और इस समय किस प्रकार से जाम लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। जहां एक तरफ लोग अपने कामों से निकले हैं तो वहीं इस जाम में आकर के अपने काम को किस प्रकार से पूरा कर पाएंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मधुबनी में जाम की समस्या आए दिन देखने को मिलती है। जब कभी भी आप इस रास्ते से गुजरेंगे तो आपको इस प्रकार के जाम से फेस करना ही पड़ेगा। आप जब लहरियागंज से प्रवेश करते हैं तो जाम होने की संभावना कितनी प्रबल हो जाती है वो तो आप खुद जानते ही हैं। जैसे ही आप मधुबनी में प्रवेश करते हुए चभच्चा मोड़ आएंगे, चभच्चा मोड़ से शंकर चौक होते हुए स्टेशन की तरफ आएंगे तो इस प्रकार की जाम की समस्या आपको देखने को मिल जाएगी। अमूमन ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। इस प्रकार के जाम के समस्या को लेकर के मधुबनी में किस प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं। ट्रैफिक के नियमों का पालन कितना होता है वो आप देख सकते हैं। आप ट्रैफिक में हैं सर? अरे ना भाई, लेके जा रहे हैं आप भी फंसे हुए हैं। ट्रैफिक की समस्या किस प्रकार से है और ट्रैफिक के नियमों का पालन किस प्रकार से लोग कर रहे हैं वो भी समस्या का सबसे बड़ा कारण है। लोगों को बाएं से होकर के निकलना है लेकिन गाड़ी जाकर के दाएं में लगा दिए हैं। इस प्रकार के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने से समस्या जाम के रूप में होगी ही। वैसे बता दें कि ट्रैफिक का जो व्यवस्था मधुबनी में है वो किस प्रकार है वो आप खुद ब खुद देख सकते हैं। जहां आए दिन इस प्रकार की ट्रैफिक समस्या मधुबनी में देखने को मिलती है तो वहीं मधुबनी में नगर निगम चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के ट्रैफिक किस प्रकार से चुनावी एजेंडा रहेगा वो भी देखने वाला रहेगा। चूँकि हर एक उम्मीदवार कह रहे हैं कि ट्रैफिक की समस्या को समाधान हमारा प्रथम प्राथमिकता है। आने वाले चुनाव में ये प्राथमिकता के तौर पे रहती है या नहीं रहती है ये सबसे बड़ा सवाल बना रहेगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि मधुबनी की समस्या ट्रैफिक जाम के रूप में किस प्रकार की है।